हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसमें पूरी मास्टरी हम पूरी कमांड हम यहाँ पर इस लेक्चर में लाने वाले। इस लेक्चर के बाद आई होप कि आपको कौन सा भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में ईच एंड एवरी वीडियो में हम यहाँ पर 20+ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका जो कोर कंसेप्ट है और एडवांस कंसेप्ट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ आता है, इफ इल्स आता है, इफ इज लैडर, उसके बाद नेस्टेड इफ इल्स, स्विच स्टेटमेंट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे। अब पहले जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें यूज क्यों करना है, और इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर हमें 15+ एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जिससे आपका जो कोर कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर info.txt नाम की फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ क्यों करना है, हमें ध्यान से सुनिए कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ कंडीशन के बेस पर कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, ओके क्या आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो आप किसका यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम console.log करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अगर कंसोल पर कुछ समथिंग प्रिंट करना है तो हम क्या लिखते हैं, console.log, दैट इज अवर फंक्शन। तो इस फंक्शन के बारे में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन वर्क करते हैं। ये भी क्या एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, जो भी हम इसके अंदर डालो वो डायरेक्टली कंसोल पर क्या कर देता है, एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम हेलो डालें और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, index.html नाम की एक फाइल क्रिएट की हुई है। अब इसमें यहाँ पर conditional.js नाम की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है सक्सेसफुली यहाँ पर क्या की हुई है, लिंक की हुई है। इसके बाद मैं यहाँ पर आया कि यहाँ पर console.log करके हेलो लिखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर हेलो लिख कर आया हुआ है। इसका मतलब ये कि मेरी जो फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उसके बाद कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेट सपोज s इज इक्वल टू 10, उसके बाद लेट सपोज लेट नेम इज इक्वल टू, मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक लाइन ऑफ कोड है, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड मुझे कुछ कंडीशन के आधार पर, कंडीशन के हेल्प पर क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट में देखते हो कि किस कंडीशन पर, अगर आप वोटिंग वेबसाइट पर जाते हो, यहाँ पर आप वोटिंग का जो रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ पर जाते हो, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोटिंग कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये क्या है, कंडीशन है कि यह कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप अगला काम कर सकते हो। यही आपको जावास्क्रिप्ट में समझना है कि कंडीशनल काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझने से पहले आपको यहाँ पर कंडीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने देखा था डाटा टाइप में कि बुलियन नाम का भी डाटा टाइप हमारे जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन नाम का डाटा टाइप है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कंडीशन को क्रिएट करने में, क्योंकि यहाँ पर यही बुलियन डाटा टाइप के आधार पर हम कंडीशन लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ऑपरेटर्स भी हमें हेल्प करते हैं कंडीशन क्रिएट करने के लिए। जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर देखे थे, टर्नरी ऑपरेटर देखा था, उसके बाद बहुत सारे ऑपरेटर देखे थे जो आपने अगले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, अगला वीडियो, पिछला वीडियो हमारा ऑपरेटर्स इन जेएस पर ही था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा ऑपरेटर इन जेएस एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार से ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशन के बारे में जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 इज ग्रेटर देन क्या लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, दैट इज वन कंडीशन। ये कंडीशन आपको काम आने वाली है, कहाँ पर, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर, जब हम एक ना एक एवरी एंड ईच पॉइंट हम एक्सप्लेन करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। कब एग्जीक्यूट करना है, जब मेरी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब एग्जीक्यूट करना है। तो ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें क्यों यूज करना है, अगर हमें कुछ लाइन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, किसके बेस पर, कंडीशन के बेस पर, तो हमें क्या यूज करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे कि इफ क्या होता है, इफ इज क्या होता है, इफ इज लैडर। तो यहाँ पर ये जो 5 टाइप्स हमने यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका यूज करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट्स का यूज क्या है। पहले हम तो इसका सिंटैक्स देखेंगे, क्योंकि हर एक कंसेप्ट का क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, सिंटैक्स होता है। हर एक जब हम लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, उसके बाद डॉम, तो यहाँ पर हमें सिंटैक्स को, एक प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करना होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, समझता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इफ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। क्या करनी है, हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। इस कंडीशन, अगर एक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन दो टाइप्स की होती है, एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक लिखना है। ये देखो, ये क्या है, एक कर्ली ब्रेसेस यानी क्या है, मेरा एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर ये इफ का सिंटैक्स ऑफ यहाँ पर लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि इफ किस प्रकार से, किस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं जावास्क्रिप्ट के मेन फाइल में आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखेंगे। मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पर क्या आएगी, आपकी कंडीशन आएगी। इस ब्रैकेट में आपकी क्या आएगी, कंडीशन आएगी। ठीक है ना, इस ब्रैकेट में आपकी क्या आएगी, कंडीशन आएगी। ये वर्ड नहीं, यहाँ पर एक कंडीशन आएगी जो कि 2 फॉर्म में होगी, एक तो ट्रू होगी, एक तो फॉल्स होगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंपाइलर क्या करेगा, ये ब्लॉक स्किप कर देगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लिखते हैं। तो कंडीशन हम लिखते हैं कि 10 अगर बड़ा है 4 से, तो ये क्या है, कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, console.log और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट स्क्रीन पर आए तो यहाँ पर क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर हम यहाँ पर 44 कर देते हैं और यहाँ पर 44 कर देते हैं तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, console.log लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पर लिखेंगे एंड। ठीक है, console.log और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड। तो ठीक है, हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्या है, अब फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो मैंने इफ में जो कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, स्किप हो जाएगा। कंपाइलर इसे कदा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट चला, उसके बाद डायरेक्टली एंड प्रिंट हुआ। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन क्या है, मेरी फॉल्स है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, स्किप हो गया। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इफ स्टेटमेंट्स हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। यहाँ पर देखो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमें एग्जीक्यूट करना है, किसके दम पर, कंडीशन के दम पर। तो हमें क्या यूज करना है, इफ स्टेटमेंट्स यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन आपकी एक और होती है कि अगर आप वोटिंग सिस्टम में काम करते हो, ठीक है ना, आप अगर ये इसको हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल कमेंट आउट कर लेते हैं। अगर आप कुछ वोटिंग सिस्टम में काम करते हो, वोटिंग सिस्टम, ठीक है, आप अगर कुछ वोटिंग सिस्टम में काम करते हो तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, अगर आपकी जो एज है, अगर एज आपकी जो अगर 18 से बड़ी हो और इक्वल हो तो आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। ये क्या है, वन काइंड ऑफ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, उसके बाद ड्राइविंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। लेट सपोज मैंने क्या किया है, एज नाम का वेरिएबल को 19 वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पर इफ के ब्लॉक में मैंने क्या लिखा, अगर मेरी जो एज है, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट्स का यूज कैसे होता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर मेरी एज बड़ी है, ठीक है ना, और इक्वल है, किससे बड़ी और इक्वल है, 18 से, तो हमें यहाँ पर क्या मैसेज शो करना चाहिए, हमें यहाँ पर मैसेज
शो करना चाहिए कि console.log यू आर एबल टू वोटिंग। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, अगर मेरा जो बंदा है उसकी एज अगर 18 से बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यू आर एबल टू वोटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, यू आर एबल टू वोटिंग। क्यों ये प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये क्या थी, ट्रू थी, और कंडीशन ट्रू होने के बाद हम क्या करते हैं, इफ का ब्लॉक डायरेक्टली क्या करता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इफ किस तरह से काम करता है। तो ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करते, अगले तरफ बढ़ते कि अगला मेरा क्या है। पहले हमने देखा इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स का क्या सिंटैक्स है हमारा, पहले हमें क्या लिखना है, इफ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आती है कंडीशन, जो कि ट्रू हो सकती है, जो कि फॉल्स हो सकती है। अगर मेरी कंडीशन, सम काइंड ऑफ कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, तो ट्रू अगर कंडीशन, अगर मेरी यहाँ पर क्या है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता ही है। अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये ब्लॉक क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा ब्लॉक स्किप हो जाता है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू, तो यहाँ पर मेरा जो ब्लॉक है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, मेरी ट्रू है, और ये क्या है, फॉल्स है। तो ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम कहाँ पर करते हैं, कंडीशन के आधार पर करते हैं, जो कि ट्रू होती है, जो कि फॉल्स होती है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स का क्या सिंटैक्स है वो भी देखेंगे हम कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इफ लिखना है, उसके बाद आपकी यहाँ पर क्या आएगी, कंडीशन आएगी, उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। ठीक है ना, आपका क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, उसके बाद आपका इल्स आएगा। ये हुई आपकी इफ एल्स का सिंटैक्स। तो देखो यहाँ पर इल्स क्यों लिखा हमने, अगर मेरी इफ की कंडीशन बाई चांस क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है ना, फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर कोड कौन सा रन होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, इल्स का कोड रन होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इफ, यहाँ पर देखेंगे इफ अगर मेरी जो एज है, एज यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट आउट करूँगा। ठीक है, अगर मेरी जो एज है, अगर मेरी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मेरी एज 19, सपोज मैंने 1 डाल दिया, 1 नहीं, मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं console.log, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यू आर एबल टू वोटिंग। ठीक है, यू आर एबल टू वोटिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, और यहाँ पर देखा कि कंसोल पर यहाँ पर एज मेरी 18 मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 18, और यहाँ पर जो मेरी एज है वो करनी पड़ेगी 10। तो अब देखो यहाँ पर मेरा कुछ भी प्रिंट हो नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एज में चला गया 10, उसके बाद यहाँ पर इफ में हम आए, कंपाइलर ने क्या किया, पहले कंडीशन चेक की कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई यानी कि ट्रू होती है या नहीं। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मेरा जो एज है ना वो 10 है, और 10 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये लाइन क्या हो गई, स्किप हो गई। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, ध्यान से सुनो कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो स्किप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा था वो क्या हो जाएगा, अगर मेरी ब्लॉक ऑफ कंडीशन क्या है, जो मेरी कंडीशन है यहाँ पर की, अगर ये फॉल्स है, तो यहाँ पर जो आपका कोड है वो स्किप हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि आपने इफ के ब्लॉक में लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये मैसेज तो शो हो रहा है, लेकिन आपको वो भी मैसेज शो करना है कि यू आर नॉट एबल टू, क्या, यू आर नॉट एबल टू वोटिंग। तो आप किस प्रकार से शो कर सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर एल्स लिखना है, और यहाँ पर आपको console.log करके मैसेज सिंपली डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से। यहाँ पर देखो ये कंडीशन क्या हुई, अब फॉल्स हुई, अब ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरी इफ का ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो मेरा इल्स का ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। क्यों एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि मेरी अगर देखो
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इल्स कभी नहीं चलेगा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स चलेगा। ध्यान से सुनिए कि अगर मेरी इफ की कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो इल्स चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज द रूल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि इफ की कंडीशन अगर मेरी बाई चांस ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर इफ का ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज इल्स का ब्लॉक चलेगा। तो ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। और अदर हम एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक नंबर डिक्लेयर करता हूँ। लेट सपोज मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 10 डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, इफ अगर मुझे देखना है कि ये 10 9 से ग्रेटर है क्या नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा जो नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन अगर मेरा 9 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग कि यहाँ पर इज 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है मेरी, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ये डायरेक्टली इसको कॉपी करके, सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर नॉट लिखूंगा। ठीक है, नॉट लिखूंगा। ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन, इसको हम कर लेते हैं कट, 9 को भी, इस 9 को भी कट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, नंबर में क्या है, नंबर में मेरा 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लिखी, नंबर इज ग्रेटर देन 9। अगर मेरा नंबर 9 से बड़ा है तो क्या करना है, मुझे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। कंडीशन के बेस पर मुझे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। तो कंडीशन क्या है मेरी, नंबर इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, आपका नंबर क्या है, नंबर है 10। अगर 10 9 से बड़ा है तो यहाँ पर ये आपको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपको ये इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद आपके आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पर देखेगा कि ये 10 इज ग्रेटर देन। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन। लेकिन अगर मैं बाई चांस यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर की जगह 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो नंबर में अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको मैं 10 ही रख देता हूँ और यहाँ पर मैं 99 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाने के बाद ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और 10 इज नॉट ग्रेटर देन आएगा। ठीक है ना, पहले आउटपुट में क्या आया था, ये आया था। अब आउटपुट में क्या आएगा, अब आउटपुट में आएगा हमारा 10 इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है ना, 10 इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये इफ एल्स काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है मेरा, ये लिखा मैंने, उसके बाद आता है मेरा इफ एल्स लैडर। अभी इफ एल्स लैडर क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इफ एल्स लैडर यानी कि सीडी। तो आपको एक सीडी क्रिएट करते जाने हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, उसके बाद वो भी नहीं ट्रू हुई। मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर आपको डील्स करनी है तो आपको क्या यूज करना है, इफ एल्स लैडर को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स लैडर का सिंटैक्स क्या होता है वो देखते हैं पहले। ठीक है ना, सिंटैक्स क्या होता है इफ एल्स लैडर का, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लैडर। ठीक है, तो इफ एल्स लैडर का सिंटैक्स क्या है, आपको पहले लिखना है इफ, उसके बाद आपकी आएगी कंडीशन, उसके बाद ठीक है ना आपकी कंडीशन एक 1 आएगी, क्योंकि आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर आपको वर्क करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एल्स यूज करना, इफ एल्स लैडर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये भी आएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ से शुरू होता है, आपको यहाँ पर भी आप कंडीशन लिख सकते हो। ये कंडीशन नंबर ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू नहीं ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद आप कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप इफ लिख सकते हो। ठीक है ना, इफ यहाँ पर आप जो कंडीशन लिखते हो वो किस प्रकार से लिखते हो, लैडर के साथ, यानी कि लैडर से रिलेट करके लिखते हो। कैसे, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इफ लिखा, उसके बाद इल्स इफ लिखा, फिर से इल्स इफ लिखा और फिर मैंने क्या किया, एल्स लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये ब्लॉक चलेगा और ये जो अदरवाइज जो मैंने लिखा था ये सब स्किप हो जाएगा, उसके बाद जाएगा ही नहीं। ये एक चेन हो चुकी है, ये चेन का पहला भाग है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। अगर मेरी पहले चेन की कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो जाती है तो दूसरे चेन के पास आएगा। अगर दूसरे चेन की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो
तीसरे चेन पर जाएगा ही नहीं। अगर बाई चांस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दूसरे चेन की, तो ये तीसरे चेन के पास जाएगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो यहाँ पर ये ऑलवेज किसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करते जाएगा, इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करते जाएगा। क्योंकि इल्स क्या करता है, बची कुची जो कंडीशंस मेरी फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्टली इल्स में आता है और इल्स का ब्लॉक क्या कर लेता है, वो एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्टली कोड में जाते हैं और लिखते हैं कि इफ इस लैडर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक ग्रेडिंग सिस्टम देखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर मेरे मार्क्स देखो, अगर मेरे जो मार्क्स है, अगर मेरे मार्क्स बड़े हो जाते हैं किससे, 90 से, तो मुझे ए ग्रेड मिलता है। उसके बाद 80 से बड़े हो तो उसके बाद मुझे बी ग्रेड मिलता है। तो इस प्रकार से हम कुछ ग्रेड सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, हम कुछ ग्रेड सिस्टम के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक मार्क्स डिफाइन कर लिए, मार्क्स इज इक्वल टू, अगर मेरे मार्क्स 90 है, ठीक है ना, 90 मैंने डिफाइन कर लिए, लेकिन मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ। अगर मेरे जो मार्क्स है, अगर मेरे मार्क्स 18 से बड़े है, 18 से बड़े है और इक्वल है, तो मुझे यहाँ पर ग्रेड देना है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा ग्रेड ए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से कंडीशन लिखूंगा, क्योंकि कंडीशन तो मेरी क्या है, 3-4 कंडीशन है। 3-4 कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर से इफ लिखूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, फिर से कॉपी पेस्ट करूँगा, फिर से लिखूंगा यहाँ पर 70। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये रिपीटिशन कर रहा हूँ, मैं रिपीटिशन कर रहा हूँ, यानी कि आपका कोड क्या कहते हैं, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। क्या, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, यानी कि आपको अपने आप को रिपीट नहीं करना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड मेथड का यूज करके आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ पर इफ स्लाइडर में ढूंढते हैं। इसको कंट्रोल Z करते हैं हम, अंडू। ठीक है, फिर से हम कुछ कंडीशन को क्रिएट करने वाले। वो कंडीशन क्या होगी, मेरे जो मार्क्स है वो बड़े हैं और इक्वल है किससे, 70 से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिर से कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर ग्रेड ए था, ए बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर फिर से वही मैंने किया क्या, यहाँ पर किया कुछ नहीं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपको प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करना है और यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमने जो भी सारे लिंक की हुई जो मेरी चेन है, ठीक है ना, वो सारी स्किप हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। जो भी आप कर्ली ब्रैकेट में देखते हो ना, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब वहाँ की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर मेरे मार्क्स 70 से ऊपर है तो मुझे बी ग्रेड प्रिंट करना है, अगर वो 60 से ऊपर है तो मुझे यहाँ पर सी ग्रेड को क्या करना है, प्रिंट करना है ना, क्योंकि ये तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ 2 कंडीशन लेके मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालता है क्या, नहीं, मुझे यहाँ पर 4-5 कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और आपको समझ में आएगी कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेड सी कर दिया। उसके बाद अगर मेरे मार्क्स 50 से ऊपर है तो मुझे यहाँ पर ग्रेड क्या लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर इफ में डबल कंडीशन लिखनी पड़ी। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिपीट कंडीशन लिख रहे हो, दैट इज द लैडर, इफ इज लैडर, इसे हम कहते हैं इफ इज लैडर। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको इफ इज लैडर का नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मेरे मार्क्स 40 से बड़े और इक्वल है तो मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देना है, मुझे यहाँ पर कुछ ग्रेड नहीं देने, मुझे यहाँ पर सिर्फ लिखना है पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पर मुझे आखिरी क्या लिखना पड़ेगा, यू आर फेल, ठीक है, फेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे को तो मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स बाई चांस मुझे 39 पड़े हैं
तो यहाँ पर मुझे तो उसको दिखना पड़ेगा ना कि वो आपका फेल हो चुका है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने मार्क्स 39 कर दिए, 39 यानी कि कोड आएगा, कंपाइलर आएगा। अब वर्क कैसे करता है वो देखो, हम डिबग करके समझते हैं कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा मार्क्स में क्या चला जाएगा, 39 चला जाएगा, स्टैक मेमोरी में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये पता चला आपको। हम यहाँ पर डिटेल में लेक्चर देखेंगे हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी का। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये जो प्रिमिटिव टाइप की मेमोरी एलोकेट होती है वो डायरेक्टली जाके स्टैक में एलोकेट होती है, और जो रेफरेंस टाइप की होती है ऑब्जेक्ट की वो जाके हीप में होती है, ठीक है। तो रैम की दो टाइप्स होते हैं, एक जो मेरी स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी, वो हम आगे देखेंगे मेमोरी में, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स में कितना गया, 39 स्टैक में स्टोर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेगा, इफ यानी कि आपको क्या करना है, ये अगर हुआ तो ये करो, ये नहीं हुआ तो ये करो, ये नहीं हुआ तो ये करो। आप बेसिकली कंडीशन के आधार पर काम कर रहे हो। कंडीशन, आपके लाइफ में कुछ कंडीशन होगी, रियल लाइफ को आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी जो रियल लाइफ है वहाँ पर कुछ कंडीशन होगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिम को जाऊँगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट उठता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन को क्रिएट होती है। अगर मैं टाइम पर उठता हूँ तो मैं यहाँ पर जिम पर जाऊँगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, 10 बजे तक सोते रहूँगा। तो ये भी क्या है, कंडीशन है। आपको रियल लाइफ में कंडीशन का तो एक्सपीरियंस होगा ही, वही कंडीशन आपको यहाँ पर भी लानी है। आपको क्या लानी है, आप कंपाइलर क्या देखेगा, मार्क्स में क्या लगाया, 39 यानी कि 39, ठीक है। अब देखो मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये 39 इक्वल 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है क्या, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो मैंने कहा था आपको कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक को स्किप कर देता है। स्किप यानी कि वो इस ब्लॉक को डिबग तो करता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। वो देखेगा कि इसमें कुछ एरर है क्या, नहीं एरर है तो वो डायरेक्टली फेंक देगा आपके ऊपर कि ये एरर है आपके कोड में, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डिबग करना अलग बात है, एग्जीक्यूट करना अलग बात है। क्योंकि डिबग करना यानी कि देखना सिर्फ कि ये लाइन सही है क्या सिंटैक्टिकली। अब देखो ये लाइन तो सही है लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है ना भाई साहब। तो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। स्किप हो गया। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका क्या हुआ, इफ आपने क्या किया, इफ इस लैडर का यूज़ किया। तो यहाँ पर आपका जो इफ इस लैडर है ना, वहाँ पर ये आपकी फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा 39 मार्क्स में क्या है, 39 है, हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया था। क्या 39 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है क्या, नहीं है भाई साहब। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद वो दिखेगा मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये भी सही नहीं है भाई साहब, यानी कि ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद वो नीचे आएगा और नीचे चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है क्या, ये भी आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। वो नीचे आएगा और फिर से देखेगा कि मार्क्स इज ग्रेटर देन और 40। वो देखते रहेगा कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, चेक करते ही जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है पहली बात, कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो चेक करता ही रहेगा, नीचे नीचे नीचे। और जब उसे कंडीशन अगर ट्रू लगी तो वो उसका ब्लॉक तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन फॉल्स है, और वो देखेगा कि सब सारे सालों की कंडीशन क्या है, मेरी फॉल्स है। अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा मेरा इल्स। इसके पास कोई कंडीशन नहीं है, ये आप नहीं भी लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ये लिखते हो तो आपका डायरेक्टली फेल प्रिंट होके आएगा। ये देखो फेल प्रिंट होके आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, इल्स का प्लॉट लगा दिया। क्योंकि ये जो सारी कंडीशन है वो आपके हो गए स्किप यानी कि फॉल्स हो गए, ठीक है। और फॉल्स होने के बाद आपके जो कोड ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या हो गए, स्किप हो गए भाई साहब। आपके ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो गए, स्किप हो गए, ठीक है। यही था। अब ये चेंज करके हम यहाँ पर 70 लिखते। अब देखो कोड कैसे चलेगा, फिर से क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी कि 70 इज ग्रेटर देन 80 है क्या, नहीं, ये भी स्किप हो जाएगा। अब यहाँ देखेगा कि 70 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। आपने यहाँ देखा ना, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, यूज हो रहा है ना यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर की नॉलेज होनी चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, इसीलिए
आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ये कंडीशन क्या हुई मेरी, ट्रू हुई ना। अब मेरा मुझको ग्रेड क्या मिलेगा, बी मिलेगा। चलो देखते हैं बी मिलते हैं कि सी मिलते हैं। क्या मिलेगा आपको, ग्रेड बी मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए उसका ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। और ये जो सारा जो मामू ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा यानी कि इसका ब्लॉक डिबग तो करेगा कंपाइलर, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या रूल है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाती है तो अगला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो ब्लॉक ऑफ उसका ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पर से गलती मार लेता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, ओके डन। अब देखो अगले उसमें आते, वहाँ पर क्या था, इफिल्स तो हो गया, अब है नेस्टेड इफिल्स। अब ये नेस्टेड इफिल्स क्या मामला है वो देखते, उसको निपट लेते कि ये क्या है, ठीक है। ओके, बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगी किस प्रकार से वो वर्क करते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि ये कोड कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट्स होता है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारे कोड चलते हैं, ठीक है। आप जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट देखे होंगे, ऑनलाइन जो कि आप कैलकुलेटर्स है आपके पास, उसके बाद जो कि आपके पास जावास्क्रिप्ट की जो भी प्रोजेक्ट है, वो सब इसमें इफ एल्स का यूज़ किया ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन क्रिएट ही होती है कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स क्या है। नेस्टेड इफ एल्स का पहले हम सिंटैक्स देते हैं, आपको पहले सिंटैक्स को लर्न करना है और इसको आपको रट्टा नहीं मारना है। पहली बात को आपको ये सिंटैक्स को आपको रट नहीं लेना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स और जो बाकी का जो सिंटैक्स है। नेस्टेड इफ एल्स यानी कि वो देखते हैं हम, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स, ठीक है, ओके, सिंटैक्स, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको इफ लिखना है, आपको पता है आपको इफ एल्स लिखना है तो इफ लिखना ही पड़ेगा। आपका नेस्टेड यानी कि क्या, अंदर, इनर यानी कि, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लॉक है। जावास्क्रिप्ट में आपको एक मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लॉक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर से एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर से एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। ये क्या किया मैंने, पहले एक ब्लॉक क्रिएट किया, ये पेरेंट ब्लॉक है, उसके बाद ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। मैंने क्या किया, बेसिकली नेस्टिंग की यानी कि ये भी इसका नेस्टेड है, ये भी नेस्टेड है, यानी कि उसके अंदर। तो इफ इज लैडर, इफ इल्स जो मेरा नेस्टेड इफ इल्स होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखो यहाँ पर मेरी जो इफ है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इफ लिखना है। यहाँ पर आपकी क्या आती है, कंडीशन आती है। उसके बाद आप फिर क्या लिखते हो, फिर इफ लिखते हो, कि आप क्या देखते हो, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, अगर मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो मुझे फिर भी ट्रू होने के बाद भी मुझे कोई कंडीशन चेक करनी कि, अब देखो यहाँ पर आपका जो रियल लाइफ एग्जांपल आता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर डबल एन हो गया, सॉरी। अब देखो यहाँ पर भी आपकी कंडीशन 1 आएगी, ठीक है ना, वन काइंड ऑफ ए भी कंडीशन है। कंडीशन, और ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू। ये आप क्या कर रहे हो, नेस्टिंग कर रहे हो। नेस्टिंग यानी कि फिर से आप इफ का ब्लॉक लिख रहे हो, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें भी फिर से इफ लिख रहे हो, और उसके बाद इसमें भी फिर आप इफ लिख रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप, बेसिकली ये नेस्टिंग कर रहे हो। नेस्टिंग यानी कि इफ में फिर इफ में फिर इफ में फिर इफ। यहाँ पर इल्स भी लगा सकते हो, इफ इस लैडर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड इफ एल्स काम कैसे करता है। पहले क्या करेगा, वो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर आएगा, ये नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स भाई साहब क्या होता है,
नेस्टेड इफ एल्स यानी कि इफ के अंदर फिर इफ के अंदर फिर इफ के अंदर फिर इफ, यानी कि आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट का नेस्टेड निकालते हो। नेस्टेड यानी कि जब हम लूप पढ़ेंगे तो नेस्टेड लूपिंग भी होती है। लूप यानी कि फॉर लूप के अंदर फिर से फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर फिर से फॉर लूप, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट, इस जो इफ एल्स यहाँ पर हमें पढ़े ना, इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर फिर आप इसका ब्लॉक लिख रहे हो इफ का, उसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर फिर से इफ का ब्लॉक लिख रहे हो, यानी कि वही सेम कंसेप्ट आप इसके अंदर यूज कर रहे हो। बेसिकली इसको कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। क्या कहा जाता है इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रियल लाइफ में एग्जाम्पल पढ़े, अगर आपकी जो एज है, सब लेट सपोज आप, अब मैंने एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 80 डाल दिया, मुझे पता, मुझे यहाँ पर कमेंट भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मैंने एज नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा कि अगर मेरी जो एज है वो 18 से बड़ी है या इक्वल है। पता है मुझे बड़ा है, बड़ी है, इक्वल है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, फिर से चेक करना है और यूज़र को मैसेज देना है कि अगर आपकी जो एज है, फिर से क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा अगर मेरी जो एज है अगर वो बड़ी है, बाई चांस बड़ी है, 70 से बड़ी है, यानी कि 70 से बड़ी है और इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ console.log और यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यू आर अ ओल्ड मैन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर आएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, नेस्टिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर इफ में मैंने फिर से क्या लिखा, इफ लिखा, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर इफ लिखा, ठीक है ना, यानी कि 2 बार इफ लिखा। तो ये क्या किया मैंने, बेसिकली यहाँ पर नेस्टिंग की, यानी कि वही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज की। यही सेम कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पर यूज करता, यहाँ पर नीचे ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जीक्यूट यहाँ पर लिखता, तो वो क्या हो जाती, नेस्टेड हो जाती। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, फिर से आपको इफ के ब्लॉक में अगर घुसना है ना, अगर आपको किसी के घर में घुसना है तो आपको वहां पर ताला तो होगा ना, वो आपको खोलना पड़ेगा। तो इफ का ताला कौन सा है, कंडीशन है, ताला खोला यानी कि ट्रू, ताला लॉक यानी कि फॉल्स। अगर आपके पास चाबी है यानी कि ट्रू है कंडीशन, चाबी नहीं है यानी कि आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो आपका जो इफ का ताला है वो किसके पास होता है, कंडीशन के पास ताला होना, यानी कि कंडीशन क्या होना, ट्रू होना, ठीक है ना। ट्रू होना यानी कि आपके पास अगर उसकी की है, चाबी है, तो आप चाबी डाल के यहाँ पर डायरेक्टली इफ में घुस सकते हो, लेकिन आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज क्या है, 80 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कंडीशन ट्रू है, तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ओल्ड मैन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, ओल्ड मैन। लेकिन आपकी जो एज है वो 60 है, आपकी एज 60, और आपको क्या करना है, यहाँ पर console.log यहाँ पर क्या लिखते हो आप, यू आर क्या एबल टू वोटिंग, ठीक है, वोटिंग, ओके डन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ यू आर एबल टू वोटिंग आया। ये क्यों हुआ, क्योंकि कंपाइलर ने पहले चेक किया कि एज में डालो 60, ऑब्वियसली जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि मेरी जो एज है, एज कितनी है मेरी, एज मेरी है 60। अब ये 60 इज लेस देन और इक्वल टू 18 है क्या, हाँ है, ऑब्वियसली है। अब ये यहाँ पर जाएगा, इस ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तो कोई कंडीशन लिखी नहीं है, यानी कि ये तो खुला ब्लॉक है, ये तो एग्जीक्यूट होना ही है। उसके बाद वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो चेक करेगा कि इफ एज, क्या मेरी एज कितनी है, मेरी एज 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ये कंडीशन क्या है, मेरी फॉल्स है। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो देती थी, वो यहाँ पर ये ब्लॉक क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और आपका यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर एबल टू वोटिंग। लेकिन अगर मैं बाई चांस एज को कर दूँ 90, और 90 के बाद आपके दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि आपका पहला जो कोड था कंसोल में लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ब्लॉक था, ये कौन सा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मेरा
नेस्टेड इफ एल्स काम करता है, ठीक है। ओके, तो अगला है मेरा, ये तो मैंने देख लिया, इसका पूरे एग्जांपल मैंने ले लिया नेस्टेड इफ एल्स का। अब देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स होते क्या है भाई साहब। स्विच स्टेटमेंट्स, इसका सिंटैक्स हम पूरा लिखते हैं। फिर से मैंने ये लिखा, फिर से ये, फिर से ये, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्विच स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली मैं आपको पहले स्विच स्टेटमेंट्स की रियलिटी बता दूं कि स्विच स्टेटमेंट्स ये ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके प्रायर नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में वर्क कैसे करता है। तो इसका सिंटैक्स पहले देखेंगे हम कि स्विच स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स होता क्या है। देखिए ना, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्विच कीवर्ड लिखना है। आपको क्या करना है, पहले स्विच कीवर्ड लिखना है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन यानी कि केस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर केस, और यहाँ पर जो केस आएगी वो यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जांपल 1 हम लेते हैं, उसके बाद इसका ब्लॉक होगा, उसके बाद मेरी जो केस 2 है, उसके बाद इसके बाद कोलन, उसके बाद फिर से मेरी जो केस है, केस अगर मेरी 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मेरे जो केस है वो n तक चलेगी, और जो मेरी n केस है वो एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट। चिंता मत करिए, मैं आपको सब समझा दूंगा कि ये क्या है। ये सिर्फ मैं प्रायर नॉलेज के लिए सिंटैक्स आपको लिख देता हूँ। इसकी डिटेल में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स वर्किंग कैसी होती है बैकएंड में भी, और आप देख रहे हो वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है बेसिकली। आपको क्या लिखना है, पहले स्विच लिखना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये नया लगा होगा कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको ये सब समझा डालूंगा कि किस प्रकार से वर्किंग होती है, ठीक है। अब देखो स्विच स्टेटमेंट्स मैंने लिखा, उसके बाद स्विच लिखा, यहाँ पर केस आएगी आपकी, ये जो 1 है 2 है, यही केस आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और ये जिसमें भी मैच होगी, यहाँ पर मैच होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी मैच होगी वहाँ पर क्या होगा, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका कोई भी केस अगर मैच नहीं हुई तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा, यानी कि आपका ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये केस मैच नहीं हुई, यहाँ पर मैचिंग का खेल है, यानी कि अगर आपकी जो केस है यहाँ पर किसी भी केस से में अगर मैच नहीं होती, एन केस यानी कि आप हज़ारों केस लिख सकते हो, लाखों करोड़ों केस यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामर ये यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कंसेप्ट है, जाने दो। अब देखो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरी एक भी जो केस है अगर वो मैच नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके डन। अब हम यहाँ पर आएंगे और रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। लेट सपोज मुझे क्या करना है, एक नंबर मैंने लिखा और उसमें 1 लिखा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं जैसे नंबर में 1 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर 1 लिखना चाहिए टेक्स्ट में लिखने के लिए। अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो मुझे ऐसे 2 प्रिंट होना चाहिए। 3 डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे 3 प्रिंट होना चाहिए। 4 डाल देता हूँ तो यहाँ पर 4 प्रिंट होना चाहिए। 5 डालता हूँ तो यहाँ पर 5, ठीक है ना। ऐसे मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। किसी प्रकार से कर सकता हूँ, मुझे यूज़ करना है स्विच स्टेटमेंट्स। आपको दिखा दो कि VS कोड भी एक ऑफर करता है मुझे। यहाँ पर देखो स्विच, यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर आता है कि, यानी कि आपकी जो वैल्यू होती है यानी कि केस होती है वही, ठीक है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्विच लिखना है, और यहाँ पर आपको वो केस लिखनी है। आपकी केस क्या है, 1 है, यानी कि आप नंबर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर केस लिखनी है, वही केस की जो आपकी जो फॉलोइंग केस है उससे मैच होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं केस 1। केस 1 के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर console.log लेते हैं, console.log, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 करते हैं, 1, ठीक है, 1। और उसके बाद ये केस 2 है। केस 2, अगर मेरा केस 2 है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, आपको मैंने कहा था कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। अगर मेरा केस 2 है यानी कि 2 पर मैच होती है तो मुझे 2 प्रिंट करना है। उसके बाद मेरा जो केस 3 है, और केस 3 अगर मेरा होता है तो यहाँ पर कंसोल लिखना था, कंफर्म नहीं, console.log, और यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर 3, ठीक है। फिर से यहाँ पर मुझे केस लिखना पड़ेगा, केस 4, और केस 4 के बाद console.log और यहाँ पर मुझे 4 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 5, केस 5, ठीक है ना, केस 5, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा console.log और यहाँ पर 5, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर ऐसे केस में लिखता हूँ, ठीक है ना। आपको पहले समझ लेना है कि ये वर्क कैसे होता है, ठीक है। फिर आप रियलिटी समझोगे कि स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके डन। पहले देखते हैं कि नंबर में क्या चला गया 1, तो ये नंबर में 1 देखेगा, यहाँ पर केस मैच करेगा, केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये नंबर में क्या है 1 है, और ये यहाँ पर मैच हो जाएगी। यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। चलिए देखते क्या है आउटपुट स्क्रीन पर, बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा 1 ही नहीं प्रिंट हुआ, 2 भी प्रिंट हुआ, 3 भी प्रिंट हुआ, 4 भी प्रिंट हुआ, 5 भी प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर कहने की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आती है आपकी, कि आपका यहाँ पर क्या बग आ रहा है। आपका यहाँ पर बग आ रहा है कि आपको 1 लिखने के बाद आपको डायरेक्टली 2 भी प्रिंट नहीं करना है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 प्रिंट होना चाहिए। तो आपको क्या हो रहा है, केस 1 तो एग्जीक्यूट हो ही रही है, उसके बाद केस 2 भी हो रही है, केस 3 भी हो रही है, ये बिगड़ गया साला, 3 भी हो रही है, 4 भी हो रही है, 5 भी हो रही है। ये क्या हो रहा है, धनाधन कंडीशन यहाँ पर मेरी एग्जीक्यूट हो रही है, कंडीशन नहीं, केस एग्जीक्यूट हो रहा है, मैच तो मेरी वही हुई ना। अगर मैं यहाँ पर बाई चांस करके यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से नीचे की सारी केस एग्जीक्यूट हो जाएगी भाई, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, यानी कि ये भी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ये भी एग्जीक्यूट हुई। तो ये मामला क्या है, ये मामला है आपका स्विच स्टेटमेंट्स कोई भी केस मैच होने के बाद नीचे की सारी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इसको रोकने के लिए कोई तरीका है क्या आपके पास? है भाई साहब, तरीका है। वो तरीका है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आप अपने कोडिंग में बिगिनर हो तो आपको ब्रेक नहीं पता होगा, लेकिन आप C++, जावा इस प्लेटफॉर्म से आ रहे तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में पता ही होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट्स वर्क कैसे करता है। ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट्स जहां पर भी ब्रेक लिखो वहां से सारा स्किप कर देता है। जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है ना आपका, जहां पर आप ब्रेक आप कहां पर भी नहीं यूज कर सकती, सिर्फ स्विच स्टेटमेंट्स में एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स में आप यूज करते हो। लूपिंग स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे प्राइम नंबर का, बहुत सारे प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट में, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जावास्क्रिप्ट में जो ब्रेक स्टेटमेंट्स है ना उसका वर्क देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका मेन वर्क क्या है, आपको स्किप करनी है कंडीशन। अगर मेरा 1 हुआ ना तो मुझे यहाँ पर 2 भी स्किप करना है, 3, 4, 5, तो मुझे ये ब्रेक सब ठिकाने सब जगह पर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डन। और आप ये ना लाइन, ये जो लाइन आप कट करके यहाँ पर आप ऐसे ब्लॉक में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक वन ऑफ लाइन ऑफ कोड है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो भाई, अब आपका एरर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप 4 लिखो तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप 5 लिखो तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, अगर आप लिखो 10 तो आपका कुछ भी नहीं होगा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आपके नंबर में क्या है, अब 10 है, अब ये 10 नंबर में जाएगा और यहाँ पर कंडीशन मैच करके देखेगा कि ये भी कंडीशन ट्रू है, सॉरी ट्रू नहीं, ये केस तो मैच नहीं हुई, ये भी केस मैच नहीं हुई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट नाम का एक केस होता है डिफॉल्ट, यानी कि अगर कोई भी केस आपकी अगर मैच नहीं होती तो आपको क्या करना है, यहाँ पर console.log करके यूजर को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इनवैलिड इनपुट प्लीज टेक द गिव द वैलिड इनपुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, इसमें देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट प्लीज गिव द वैलिड इनपुट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी केस मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, मतलब आपका डिफॉल्ट
ऑलवेज रन होगा, क्योंकि ये अगर ये जो आपका केस है अगर वो मैच नहीं होती तो वो आपका कोड क्या हो जाएगा, ये स्किप होकर डिफ़ॉल्ट में रन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर अगला प्रोग्राम देखेंगे, ओवल्स और नॉट। ओवल क्या होता है? ओवल यानी कि अब देखो AEIOU, AEIOU, ठीक है। AEIOU मतलब, इसका मतलब है कि ये क्या एक स्वर है। स्वर यानी कि आप देखते होंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स में जो स्वर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना, AIU स्वर होते हैं। उसके बाद आपका जो AEIOU, ठीक है। मैं चार्जिंग देखता हूँ कितनी हुई, बहुत है अब। ठीक है, AEIOU ये क्या है? सब स्वर है। ये तो कैपिटल लेटर्स में लिखे, ये स्मॉल लेटर में लिखे, ये सब क्या एक स्वर है। आपको पहचानना है कि ये स्वर है या नहीं, इसका प्रोग्राम लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप एक वेरिएबल को डिफाइन करोगे। लेट जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैं कैर लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन में डिफाइन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए डालता हूँ, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है स्विच स्टेटमेंट्स में। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये कैरेक्टर लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर एक कैरेक्टर आएगा और ये जो कैर है मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर, और वही केस में लिखूंगा। और अगर वही केस अगर आपकी मैच हो जाती है तो आप क्या करते हो, उस केस को एग्जीक्यूट करते हो। उस केस का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है ना, आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करते हो, यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हो। तो ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला केस क्या मेरा ए, वहाँ पर क्या है ए ऐसा है क्या, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करके इट इज एन ओवल, क्या इट इज एन ओवल। ठीक है, इट इज एन ओवल। इसको क्या कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C। और यहाँ पर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट्स को भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नीचे की सारे जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, फिर से। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मुझे ये सारा कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+C V, ओके डन, ओके ठीक है। अब यहाँ पर E, फिर से E आया तो फिर से मुझे लिखना है इट इज़ ओवल। उसके बाद आई भी आया, उसके बाद OU, ठीक है U, ओके डन। उसके बाद कैपिटल में मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र तो कैपिटल में भी एंटर कर सकता हो, AE। यहाँ पर इसको मुझे और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दूंगा, सॉरी डिफ़ॉल्ट। अगर मेरी कोई भी अगर कंडीशन अगर मैं कोई भी केस अगर मेरी मैच नहीं होती तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इट इज़ नॉट ओवल। ठीक है, ओके डन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, AEIOU। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कोड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, क्यार पहले एक वेरिएबल को डिफाइन किया। जावास्क्रिप्ट में क्यार नाम का कोई भी डाटा टाइप नहीं होता, यानी कि ऐसे रिजर्व कीवर्ड नहीं है जावास्क्रिप्ट में। ये क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल का नाम लिखा मैंने। आपको जब मैंने नेमिंग कन्वेंशन के रूल आपको पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि किस प्रकार से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जो नेमिंग कन्वेंशन के रूल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, क्यार लिखा। ये क्यार यहाँ पर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो केस है ये भी क्या एक केस है ना, ये केस मैच करना है मुझे, कंपाइलर खुद ही मैच करेगा। यहाँ पर आएगा क्यार में क्या है ए, तो यहाँ पर ये केस ए क्या हुई, मैच हुई, क्योंकि यहाँ पर भी केस ए और यहाँ पर भी आपका क्यार में क्या है ए, तो यहाँ पर ये केस क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। और ये कंसोल डॉट लॉग ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते इट इज एन ओवल लिखाता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आते ये हमने माइक में आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट इज एन ओवल, ए इज इक्वल टू, सॉरी हो गया गलती से। ठीक है, ओके डन। अगर मैं यहाँ पर जानबूझकर क्या करता हूँ, जानबूझकर यहाँ पर जो ए उसको मैं एक्स कर देता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा मेरा, इट इज़ नॉट ओवल।
यस, सही आउटपुट आपने गेस किया। लेकिन इस कोड को आपको रिड्यूस भी कर सकते हो। किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हो? आपको पता है कि ये मैसेज तो मुझे डिस्प्ले करना है, हर लाइन पर ये मैसेज क्या है, हर लाइन पर ये मैसेज सेम है। तो मुझे यहाँ पर इस ब्रेक स्टेटमेंट्स को, यहाँ पर देखो इस ब्रेक स्टेटमेंट्स को, यहाँ पर इस ब्रेक स्टेटमेंट्स को, उसके बाद इसको 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 ये सब मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कोड का लेंथ कम करेगा, पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इट इज़ एन ओवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कोड भी इसी प्रकार से वर्क करेगा। आपकी ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो यहाँ पर प्रेग्नेंट लिखा मैंने, सारे कंडीशन को एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में मैंने लिखा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ए अगर मैच हुई कंडीशन तो यहाँ पर डायरेक्टली आएगा और यहाँ पर ही, और ये यहाँ पर ब्रेक लिखना आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर देखेंगे इट इज़ नॉट ओवल, और यहाँ पर अगर हम आई लिखते हैं तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक नहीं करेगा, मैच करेगा केस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर एक केस मैच हुई तो यहाँ पर आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर इट इज़ ऑन ओवल, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम कर लेते हैं फिलहाल कमेंट, और अब मेरा जो टॉपिक्स ये सब क्या हो जाएंगे, एंड हो चुकी है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज, ओके। तो ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो कि मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वहाँ पर आप एबल हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर सारे कंसेप्ट को सीख जाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। जो भी मैंने एग्जांपल लिए है ये सिंपल एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे, और इस हिसाब से हम लॉजिक भी देखेंगे किस प्रकार से बिल्डअप होता है। अब देखो यहाँ पर मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फाइल नहीं, मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ex.java नहीं GS लिखना पड़ेगा, ठीक है, GS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे उसको लिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिंक किए तो वो चलेगा नहीं, इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, और उसके सोर्स में मैं क्या ex.js, ठीक है, ex.js, ठीक है। और यहाँ पर मेरे अंदाज तसल्ली के लिए मैं यहाँ पर ex.js में क्या console.log लिखता हूँ, हेलो विजय गोराडे, ठीक है, ठीक है। आउटपुट में आ रहा है सही, ठीक है, ओके डन। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट डायरेक्टली बनी क्लोज ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। हमने कंसेप्ट तो पढ़ ली, कोर कंसेप्ट क्या होती है, क्या किस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। और अब देखो पहला क्वेश्चन है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब देखो दोस्तों कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं कि आप अगर 10 इंटर करो तो ये क्या एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आप 20 करो तो पॉजिटिव है, अगर आप ऐसे नंबर इंटर करो तो ये क्या है पॉजिटिव नंबर है। ये सॉरी क्यों आ गया यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर से आपके। लेकिन अगर आप -39 करो, उसके बाद किसी भी नंबर के सामने आप माइनस लगा दो तो ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर, ये आपको पता लगाना है। अगर आपका जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, यानी कि अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और आपका जो नंबर है वो 0 से अगर छोटा है, 0 से अगर छोटा है, यानी कि आपका नंबर -29 है, ये 0 से छोटा है, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर इफ लिखना है, उसके बाद इसका ब्लॉक लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले एक वेरिएबल को तो डिफाइन करना पड़ेगा। लेट नंबर इज इक्वल टू, मैं 19 डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे कंसोल करना है, console.log, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। और अगर मेरा पॉजिटिव नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करूँगा,
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर प्रिंट करूंगा नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब देखो हम कोड को एग्जीक्यूट करते तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आया। क्यों पॉजिटिव नंबर आया, क्योंकि यहाँ पर 19 क्या है, 0 से बड़ा है ना, इसलिए ये ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये स्किप हुआ। क्योंकि यहाँ पर अगर इफ का ब्लॉक ट्रू हो जाता है तो इस का ब्लॉक क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, -199, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर यानी कि वो क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव नंबर है, माइनस है ना वो, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको कर लेते कमेंट आउट। और अब अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ये इवन और ऑड नंबर का क्या सीन है वो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इवन और ऑड यानी कि ऐसा नंबर होता है, यहाँ पर ये क्या हुआ, कट, ठीक है, इवन और ऑड। सपोज आपका जो नंबर है अगर वो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आता है, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर हमने देखा था कि ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये कौन सा नंबर कहता है, इवन नंबर कहता है। इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो अगर ये सम नंबर अगर ये इक्वल टू नहीं आता, यानी कि इक्वल टू नॉट 0 नहीं आता, तो ये ऑड नंबर होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम तो एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेट ए नंबर इज, लेट ए इज इक्वल टू, लेट सपोज ए नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ए मॉडुलस 2 अगर इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, हमने देखा था, ट्रिपल इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो टाइप्स है वो टाइप भी चेक करता है और उसके बाद वो क्या करता है, वैल्यूज भी कंपेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, अगर ये आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवन, ठीक है, इवन नंबर। और अगर ये सही नहीं आता, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ऑड नंबर, ठीक है। ये क्या आएगा, इवन नंबर, क्योंकि 10 क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं इसे गलती से 11 कर दूं तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ओके, डन, हो गया अपना काम, ठीक है, हमने कर दी प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन के पास हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर से लार्जेस्ट नंबर बताना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर 1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद नंबर 2 इज लेट तो यूज करना पड़ेगा, नंबर 2 इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पर मुझे इफ का यूज करना पड़ेगा। आपको पता है अगर मेरा जो नंबर 1 है वो बड़ा है नंबर 2 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद क्या करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूँगा नंबर 1 इज द ग्रेटर नंबर। अदरवाइज इसमें मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर नंबर 2 इज एन ग्रेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 क्या है, 10 है, नंबर 2 क्या है, 20 है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी पहले कि नंबर 1 अगर बड़ा है क्या नंबर 2 से। अगर मेरा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, इसका मतलब क्या है, 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं, तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा और एल्स का ब्लॉक चलेगा। यही यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, नंबर 2 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है बच्चों के, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है कि किस प्रकार से वर्क करता है। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, अब 3 नंबर को कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है। पहले एक वेरिएबल तो डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर 1 इज इक्वल टू मैंने डालता हूँ 10, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू मैं डालता हूँ 38, उसके बाद लेट नंबर 3 इज इक्वल टू मैं डालता हूँ 39, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अगर मेरा जो नंबर 1 है ना, अगर मेरा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है ना, अगर मेरा नंबर 1, यहाँ पर कुछ भी लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप कंडीशन क्या लिखते हो, अगर मेरा नंबर 1 बड़ा है क्या,
अगर मेरा जो नंबर 1 है अगर वो बड़ा है किससे, नंबर 2 से, और आपको यहाँ पर क्या करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती, उसके बाद की अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। ये मैंने आपको पहले कहा था ऑपरेटर्स इन जेएस इस लेक्चर में, ठीक है। अगर मेरा नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से तो मुझे क्या प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, नंबर 1 इज ग्रेटर, ठीक है, नंबर 1 इज ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पर नंबर, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी, फिर से मैं क्या लिखूंगा, इफ, और फिर से एल्स, ठीक है, फिर से एल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से नंबर 2 को चेक करूंगा। अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, अदरवाइज नंबर 1 जो बड़ा है नंबर 3 से, तो ऑब्वियसली मेरा जो नंबर 2 है वो बड़ा है नंबर 2। और अगर मेरा दोनों भी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो मुझे पता है भाई साहब कि जो मेरा बचा कुचा जो है ना नंबर 3 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 3 में क्या है, 39 क्या है, ग्रेटर नंबर है। अगर मैं इसे बढ़कर 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 1 आएगा, नंबर 1 आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कोड लिख सकते हैं। ओके भाई, ठीक है, ओके डन। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि इफ पर्सन कैन वोट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पर्सन कैन वोट, हमने यहाँ पर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, यहाँ पर वोटिंग का हमने लिया था। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगर मेरी एज आपको कंडीशन में लिखना है, इफ एज इज ग्रेटर देन 80, तो आपको क्या लिखना है, यू आर वोटिंग, अदरवाइज इल्स में आपको लिखना है यू आर नॉट एबल टू वोटिंग, ठीक है, ऐसा लिख देना है, ठीक है। ये तो सिंपल है बच्चों का खेल। फिर आता है हमारा चेक वेदर द वेयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर यानी कि आपका ऐसा वेयर होता है जो आपका डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, 4 से और 100 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। 100 से डिविजिबल 4 से ही लिखे हम, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक वेयर डिफाइन किया, वेयर, और वेयर में मैंने डाल दिया 1600, ठीक है। 1600 का एक लीप ईयर है। अब हम देखते हैं 1600 लीप ईयर नहीं है, यहाँ पर हम 40 कर देते हैं, क्योंकि अगर मेरा जो वेयर है, अगर मुझे वेयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 आता है, एंड मेरा जो वेयर है, वेयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या माना जाता है, लीप ईयर माना जाता है। अब देखो ये मॉडुलस किया मैंने 4, इसका मतलब क्या, अगर मेरा जो एज ए मैं अगर उसको कम्प्लीटली डिविजिबल करता हूँ, कम्प्लीटली डिविजिबल अगर होता है, अगर मेरा जो वेयर कम्प्लीटली डिविजिबल अगर होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लीप ईयर कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, वेयर इज मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 आता है, एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है आपको, और नहीं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों भी कंडीशन आपके, अगर आपकी ट्रू है, अगर दोनों भी कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपको वो एग्जीक्यूट करता है, क्या, ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मेरा जो वेयर है, अगर वो मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आपको क्या कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग लीप ईयर। अदरवाइज आपको क्या करना है, हिल्स, आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग लीप ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, लीप ईयर, क्योंकि आपका जो 1640 है, ये क्या है, 4 से तो डिविजिबल है, और जो 100 से वो डिविजिबल नहीं, क्योंकि मेरा जो 1600 डालता हूँ मैं, 1600, ये क्या है मेरा लीप ईयर नहीं, तो यहाँ पर ये नॉट लीप ईयर बता देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम कर लेते कमेंट आउट, उसको भी कर लेते कमेंट आउट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आपको क्या करना है, कैरेक्टर इज ओवल और कॉन्स्टेंट्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आप कर दोगे, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद डिविजिबल बाय 5 है क्या, नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कैरेक्टर इज ओवल और नॉट, आपको क्या करना है, इफ इस लैडर का यूज करना है, ठीक है। ये भी सिंपल है, बच्चों का खेल, आप ये कर लोगे। आपको क्या है, होमवर्क है, क्या है,
होमवर्क। आपको इसे खुद से ट्राई करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है और आपको ये होमवर्क लिखना है। उसके बाद ये भी क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है ना, एच लिख होमवर्क, ठीक है। उसके बाद ये भी सिंपल है, डिविजिबल, यानी कि आपका अगर मॉडुलस पूरा डिविजिबल होता है, यानी कि आप देखो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, और ये दो प्रोग्राम हम एक साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी क्या है, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम है ये, ओके। और ये भी आपका होमवर्क है, सिंपल प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है ना, उसके बाद ये भी आपका सिंपल प्रोग्राम है, होमवर्क है। उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन है ना, आपको ये सारे अपने मन से करने हैं। ये आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हार्ड क्वेश्चन है ना, हार्ड यानी कि थोड़े से तब लगते हैं आपको, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा खुद, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके कहाँ गया वो, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट फ्रॉम, इसको भी क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये तो आप कर लोगे, ये 2 इक्वल है क्या, नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और जो बच्चे को जो सारे एग्जांपल है, ये जो सारे एग्जांपल है ना, ये सारे एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करने। तो आप पॉज करके एक एक एग्जांपल आप अपने आप से सॉल्व करिए, और तभी आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर आप क्या कर सकते हो, कमांड ला सकते हो अपनी, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है जो मुझे टफ लगे आपके लिए, सिंपल है बेसिकली, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। हार्ड तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बात ही नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्या देखना है, चेक द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 5। जो 5 और 3 के टेबल में आते हैं वही नंबर अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पर बताना है कि डिविजिबल है या नहीं। आपको क्या करना है, पहले इफ का ब्लॉक लगाना है। पहले आपको तो नंबर तो लिखना पड़ेगा ना, लेट नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं 50 लिखता हूँ, 50 तो दोनों के टेबल में आता है, मैं क्या लिखूंगा, नंबर मॉडुलस 3 इक्वल टू अगर 0 आता है, अदरवाइज एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों भी यूज करना है ना। एंड ऑपरेटर हम क्यों यूज करते, अगर मेरी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, ये भी कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है, अदरवाइज दूसरी भी अगर मेरी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है, तभी वो पूरा ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पर नंबर मॉडुलस, कहा गया वो, मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 करूँ, ट्रिपल इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर इसका डिफरेंस तो मैंने आपको बताया था, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल, बाय 3 और 5, ठीक है। एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर नहीं, गलती हो गई साली, यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे कि 15 क्या है, डिविजिबल बाय 3 और 5। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10, ये तो नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ पर नॉट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नॉट आया, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में है लेकिन 5 के नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आपका जो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसलिए आपका नॉट चलेगा, ठीक है। ये भी समझ में आया आपको, ठीक है ना। इसमें कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है सारे सब। स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर में जो स्मॉलेस्ट है वो निकालना है आपको। कैसे, पहले आपको नंबर तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना भाई। लेट नंबर 1 इज इक्वल टू मैंने डाला 90, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू मैंने डाला 84। उसके बाद नंबर 3 नहीं, लेट नंबर 3 मैंने डाला 90 नहीं आया, 13, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, अगर मेरा नंबर 1 छोटा है, किससे छोटा है, नंबर 2 से, एंड ऑपरेटर है उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मेरा नंबर 1 छोटा है किससे, नंबर 3 से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर नंबर 1 और यहाँ पर इज द लेस नंबर, ठीक है।
लेस नंबर। अदरवाइज अब देखो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद इल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, इल्स, और यहाँ पर फिर से हम इफ इस लेटर का यूज़ करते थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे, अगर मेरा नंबर 2 छोटा है नंबर 1 से, एंड अगर मेरा नंबर 2 छोटा है नंबर 3 से, तो मुझे यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है कि नंबर 2 इज़ लेस नंबर, ठीक है, नंबर 2 इज़ लेस नंबर, ठीक है। मेरा जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, कंसोल पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा फिर से ये, और यहाँ पर मुझे लिखना है नंबर 3, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दिया कि किस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 13 इज़ द लेस नंबर, क्या है यहाँ पर, 13 इज़ द लेस नंबर, ठीक है, 13 इज़ द लेस नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 84 की जगह 0 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, 0 इज द लेस नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके डन। यहाँ पर क्या है, इफ द ट्रायंगल इज वैलिड ऑन देयर साइड्स, क्या, चेक इफ द ट्रायंगल इज वैलिड बेस्ड ऑन देयर साइड्स, ओके, ठीक है। आप देखते थे कि अगर मेरा जो ट्रायंगल है, आपका जो ट्रायंगल है वो उसकी साइड कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है, और ईच साइड 1 साइड 2 साइड 3। लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, साइड 1 डिक्लेयर करते ही S1 इज इक्वल टू, मैं उसमें रखता हूँ 100 डिग्री। उसके बाद लेट साइड 2 की बात करता हूँ। आपको पता होगा कि एंगल की सारे जो मेरे एंगल्स होते हैं उनकी जो अगर एडिशन करता हूँ तो वो क्या आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। अगर मेरी एडिशन 180 के ऊपर आती है, कम आती है, तो वो वैलिड ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल वैलिड नहीं है, तो नॉट वैलिड ट्रायंगल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद S1 यानी कि साइड 1 साइड 2 साइड 3 यानी कि एंगल 1 A1 A2 करते हम, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है भाई साहब, वही डिक्लेयर कर लेते हैं हम। A3 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 90 190 हो गया, 190 होने के बाद वहाँ पर वो 10 और वो 90 90 90 कितना हो गया, 180, ठीक है। हम करते हैं फिर से 100 करते हैं, देखते क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे चेक कैसे करना है, चेक ऐसे करना है, सब एंगल की एडिशन मेरी 180 आनी चाहिए, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, इस ब्रैकेट में A1 प्लस मेरा जो A2 है प्लस मेरा जो A3 है, उनकी सारी जो एडिशन है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, 180 की इक्वल होनी चाहिए। अगर वो 180 की इक्वल है तो ये आप मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करके वैलिड ट्रायंगल नाम लिखना है, वैलिड ट्रायंगल, वैलिड ट्रायंगल लिखा मैंने, ओके डन, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड यानी कि कैसे, नॉट इनवैलिड लिखता हूँ, ठीक है, इनवैलिड ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं जैसे प्रोग्राम करते थे इनवैलिड ट्रायंगल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको भी 90 कर देता हूँ, इसको मैं 19 कर देता हूँ, इसको भी, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ 90 90 और इसको 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैलिड आएगा, क्योंकि ये जो एडिशन है वो एडिशन इसको प्लस करते, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 45 कर लेता हूँ, और इसको क्या कर लेता हूँ 45। आई होप कि ये कौन सा ट्रायंगल देगा, 45 90 डिग्री थ्योरम लगेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, 45 90 डिग्री, जो आपने पढ़ा होगा ना थ्योरम। ये जो थ्योरम है ना वो √1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है, वो है। लेकिन जाने दो, आपका क्वेश्चन क्या है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसे करते हो तो आपका जो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, वैलिड ट्रायंगल। आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, वैलिड है, यानी कि ऑल एंगल्स द एडिशन ऑफ, यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी द इक्वल टू द 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का इक्वल होना चाहिए, तभी आप वैलिड ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हो, आपकी भलाई के लिए, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी करने पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आपको कमांड लाने में हेल्प करेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो
इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देने का। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है अपने लेक्चर को क्रिएट करने की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक आपको बधाई हो जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।